In this question, if f of x is a continuous in closed interval 0 to 2 and differentiable in open interval 0 to 2, and f of 0 is equal to 2 or f of 2 equal to f dash x is less than equal to 3 for x belongs to 0 to 2, फाइंड f1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ तो क्लियरली जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि LMBT का कंसेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एफ ऑफ वन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एफ ऑफ एक्स फाइंड होगा तभी तो एफ ऑफ वन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फाइंड करना इस इन्फॉर्मेशन से मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें कि 2 बार LMBT लगा लेते हैं। जैसे हमारा 0 से 2 के बीच में लगाना था और एक वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो ये इसके बीच में भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे एक पार्ट इधर ले लो और एक पार्ट इस पे LMBT लगा दे। तो ये मिडिल वैल्यू से कुछ इन्फॉर्मेशन इधर इस साइड से लेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से आएगा, दोनों को कंबाइन करके एफ ऑफ वन की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग LMBT, यहाँ पे LMBT यूज़ करें, यूजिंग LMBT on f of x for x belongs to 0 to 1, ठीक है, एंड 1 to 2, दो केसेस में, एक 0 to 1 और 1 to 2। तो पहला केस में हम लोग ले रहे हैं फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। तो LMBT के अकॉर्डिंग जो होगा एफ ऑफ वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ वन की जगह पे एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई 1 माइनस ज़ीरो इक्वल टू एफ डैश C1। इसके बीच में कोई पॉइंट C1 होगा और ये C1 जो होगा वो कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू ये वैल्यू जो होगा ऑलवेज क्या होगी, एफ डैश एक्स हर एक वैल्यू के लेस देन इक्वल टू 3, तो एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो भी लेस देन 3 होगी। तो ये एफ डैश सी को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 2 दे रखी है। तो एफ ऑफ वन माइनस 2 और नीचे में 1 है और ये एफ डैश सी की वैल्यू जो है वो लेस देन 3, तो इसको लेस देन इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो यहाँ से f1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एक इन्फॉर्मेशन f1 की वैल्यू जो भी होगी वो 1 से 5 या 5 से छोटी होगी। अब यहाँ से सेकेंड पार्ट केस 2 ले लेते हैं। तो केस 2 में आ जाओ, केस 2 की बात कर लेते हैं। तो केस 2 में 1 से 2 के बीच में LMBT लगाओगे तो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश C2। तो C2 कहाँ पे होगा, C2 कहीं इस पॉइंट पे C2 ऐसा कहीं हो रहा है, ठीक है। तो C2 जो होगा बिलोंग करेगा 1 से 2 के बीच में। तो यहाँ से F2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 8। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो 8 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ये तो 1 ही हो जाएगा। और ये भी वैल्यू जो होगी वो ये भी क्या 0 से 2 के बीच में लेस देन, तो ये भी लेस देन इक्वल टू 3 होगा, तो ये भी लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एफ ऑफ वन जो होगा कह सकते हो एफ ऑफ वन को उधर ले जाओ तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों को कंबाइन कर रहे हो इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो यहाँ से इंटरसेक्शन लोगे तो ये क्या, यहाँ से दोनों को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, ठीक है। दोनों को अगर देखोगे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो दोनों को कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करोगे तो यहाँ से एफ ऑफ वन कह रहे हैं कि 5 या 5 से छोटी होनी चाहिए, ये कह रहा है 5 या 5 से बड़ा होगा। तो ये दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होगा जब f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो यहाँ से f1 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो 5 इज़ योर आंसर। थैंक यू।